सब की बात की जाती है। इसकी भूमिका में भी तर्क युक्तियाँ दी ही है। ज्ञान मात्र है तो उसमें अनंत धर्म कैसे घटित होते हैं? यदि अनंत धर्म है तो अकेला ज्ञान मात्र क्यों कहते हो? उस तरह से तर्क युक्ति के द्वारा उनकी चर्चा की। और फिर उस ज्ञान मात्र भाव में उल्लसित होने वाली अनंत शक्तियाँ, उनमें से कुछ शक्तियाँ इस प्रकार है। तो वे एक एक शक्ति को तर्क से, युक्ति से, हेतु से, दृष्टांत से सिद्ध कर सकते थे, व्याख्या कर सकते थे, लेकिन उस विस्तृत व्याख्या में वो नहीं गए हैं। ये तो उस आत्मा के ज्ञान मात्र भाव में अनेकांतात्मकपना है। ज्ञान मात्र एकांत नहीं है, अनेकांत है। ये साधवाद से सिद्ध करने के लिए प्रसंग से अनेक धर्मों की चर्चा आई है। अनेक धर्मों की चर्चा मुख्य नहीं है, वो अनंत धर्म है, तो कुछ उसमें से धर्मों की चर्चा करते हुए समझाते हैं। मुख्य रूप से तो आत्मा अकेला ज्ञान मात्र ही नहीं है, उसमें अनंत धर्म है, अनंत गुण है, अनंत शक्तियाँ हैं। ये सिद्ध करना मुख्य उद्देश्य था, इसलिए इसमें तर्क युक्ति में ज़्यादा नहीं गए हैं। और उस एक वाक्य में जहाँ आवश्यक समझते वहाँ देने का प्रयास भी किया है संक्षेप में। जहाँ होगी वहाँ अपन उस रूप में चर्चा करेंगे। ज्ञान मात्र आत्मा है। आत्मा के ज्ञान स्वरूप में ऐसी क्या विशेषता होगी कि अनंत धर्मों में से अकेले ज्ञान को चुना, और अकेले ज्ञान को चुन करके आत्मा को ज्ञान मात्र के, ज्ञान मात्र है। तो ज्ञान मात्र कहने की मुख्य रूप से चर्चा की थी, वह ज्ञान से संबंधित दर्शन को भी, क्योंकि जानने रूप से हम ज्ञान में शामिल कर सकते हैं, पर इतना है कि वह सामान्य जानना है, इसलिए उसे दर्शनोपयोग या दर्शन के रूप में कहा जाता है। सर्वज्ञत्व और सर्वदर्शित्व, संपूर्णता की अपेक्षा उस ज्ञान दर्शन के कितने पूर्ण विकास की संभावना है, कितने पूर्ण विकास की? तो संपूर्ण। कितना संपूर्ण? सारा विश्व, और उसके बाहर क्या रह गया? इसलिए सारे विश्व को सामान्य जानने रूप से और विशेष जानने रूप से, तो सामान्य जानने रूप से सर्वदर्शित्व और विशेष भेद पूर्वक, निर्णय पूर्वक जानने की अपेक्षा से सर्वज्ञत्व शक्ति, सारे लोकालोक को जान रहे हैं। सारे लोकालोक में, सारे लोकालोक को हम दो में विभाजित करना चाहे ना, दो में विभाजित कर सकते हैं। कौन से दो में विभाजित कर सकते हैं? वैसे तो दो में विभाजन करने में प्रवचन सार में बहुत सारी विवक्षाएं दी गई हैं, अलग अलग, चेतन अचेतन या जीव अजीव, मूर्तिक अमूर्तिक, तो सक्रिय निष्क्रिय, अस्तिकाय अनस्तिकाय, ऐसी बहुत सारी अलग अलग विवक्षाएं ली गई। अपन यहाँ अध्यात्म की दृष्टि से यदि दो में विभाजित करें, इसमें विभाजित किया जाता है स्व और पर में, दो में विभाजन, स्व और पर, माने वह जानने का जो विषय बनता है, प्रकाशन होता है,
दो का होता है, स्व का और पर का। इसलिए वो जो दो विशेषताएं हैं, अब फिर उन दो विशेषताओं को अलग अलग करते हुए स्वच्छत्व शक्ति और प्रकाश शक्ति अभी अलग अलग कर दिया ना। आगे चल करके आज वहां तक पहुंचेंगे कि नहीं पता नहीं, 15वीं शक्ति आएगी ना, वह 15वीं शक्ति में फिर एक कर दिया, यहाँ अलग अलग कर दिया, फिर वहां जाकर के एक कर दिया। ऐसी शक्ति होती है क्या? मैंने अलग करने से अलग और मिला देने से अलग होती है। सप्तभंगी, तो सप्तभंगी वो एक एक भंग है, जैसा धर्म वस्तु में है और वस्तु में वैसा धर्म है, तब वह जानने में आ रहा है। तो जानने में आ रहा है तब उस प्रकार से कथन किया जा रहा है। कथन करने की अपेक्षा भंग कहते हैं, लेकिन है तब कथन हो रहा है। तो कैसे बनते सप्तभंग? स्याद अस्ति स्याद नास्ति, और तीसरा भंग तो स्याद अस्ति नास्ति। ये जो तीसरा भंग है, वह तीसरा भंग क्या दो को मिला करके बना है या स्वतंत्र है? यद्यपि उसमें अस्ति नास्ति बना है, लेकिन वह अस्ति नास्ति मिल, चूंकि अस्ति नास्ति कहा जा रहा है उसमें, इसलिए दोनों को मिला कर कह रहे हैं। लेकिन मिल करके तीसरा भंग, तीसरी विशेषता, तीसरा धर्म खड़ा हुआ है। स्व चतुष्टय से अस्ति, पर चतुष्टय से नास्ति, और दोनों की क्रम विवक्षा लेने पर क्रमार्पिता द्वया द्वैतम, और अक्रम से अवक्तव्य बना। और फिर आगे के भंग भी यद्यपि संयोगी कहा, लेकिन फिर भी वह भंग और वैसी अलग विशेषता है। ऐसे ही अलग करने में अलग विशेषता और मिलाने में अलग विशेषता। सप्तभंगी को समझाने के लिए जैसे त्रिफला चूर्ण का उदाहरण दिया जाता है। त्रिफला, अब वो त्रिफला चूर्ण किनसे बना है? हर, बहरा और आंवला, ये तीन फल मिल करके वो त्रिफला चूर्ण बनता है। अब वह त्रिफला चूर्ण, उसका एक एक फल का प्रयोग किया जाए तो उसका गुण, उसकी विशेषता वो अलग है, और तीनों को मिल करके एक साथ प्रयोग किया जाए तो अलग है। और फिर उसमें भी दो को मिला लो, किसका किसके साथ मिला है, वो उन सब का अलग अलग रोग में उपयोग होता है, रोग का इलाज होता है। क्यों होता है? क्योंकि वैसी विशेषता उसमें है, इसलिए। होम्योपैथी में जो इलाज करते हैं ना, होम्योपैथी में वो जो औषधि होती है, वहाँ भी बहुत सी एक औषधि, लेकिन उस एक औषधि का ऑन्स या पोटेंशियल क्या कहलाते हैं, वो बढ़ जाए, वो 5 हो तो कितना होता है, फिर 10 हो तो कितना होता है, फिर 15 हो तो कितना होता है। इसलिए वो थूजा 10, थूजा 20, तो ऐसा अलग अलग आता है और अलग रोग पर अलग काम करता है। यानी वो अल्प है तो अलग काम कर रहा है, और पूरा है, उसकी शक्ति बड़ी है तो अलग काम कर रहा है। इसका मतलब उतने में शक्ति अलग प्रकार की है, और पूरे की वो दूसरी तरह से बढ़ती है तो शक्ति अलग प्रकार की। ऐसे ज्ञान शक्ति अलग है और सर्वज्ञत्व शक्ति अलग है, दृष्टि शक्ति अलग है और सर्वदर्शित्व शक्ति अलग है। वो अलग अलग विशेषता।
वो उतनी भले ही जानने रूप ही है लेकिन अलग विषय। ऐसे ही अब सर्वज्ञत्व में सब जानना आ गया तो फिर अलग से स्वच्छत्व शक्ति की जरूरत क्या है, फिर प्रकाश शक्ति की जरूरत क्या है। अब कह रहे वो स्वच्छत्व शक्ति में सारा लोकालोक जानने में आता है। क्यों आता है? वह सर्वज्ञत्वपना क्यों है? क्योंकि वह स्वच्छ है, वह स्वच्छता के कारण आ रहा है। और उस स्वच्छत्व को जो 3-4 शब्दों से अलग अलग व्यक्त किया ना, निरूपात्म प्रदेश, प्रकाशमान, लोकालोकाकार मेचक, उपयोग लक्षणा, लोकालोकाकार मेचक। जैसे वहां विश्व शब्द का प्रयोग किया या लोकालोक शब्द का प्रयोग किया। अच्छा, विश्व किसे कहते हैं? षट द्रव्यात्मक लोक को विश्व कहते हैं, ठीक है ना, षट द्रव्यात्मक। आप नक्शा बना सकते हो लोक का, बना सकते हो, इसको विश्व कहते हैं। हाँ? प्रश्न समझ में आया क्या? अभी मैंने कहा कि विश्व का नक्शा बना सकते हो कि हाँ बना सकते हैं। लोक का नक्शा बना सकते हो कि हाँ बना सकते हो। लोक का नक्शा बना सकते हो, बनाते हैं। वह जो लोक का नक्शा है क्या वही विश्व का नक्शा है क्या? विश्व कहते हमें तत्काल इतना ही ख्याल में आता है कि हाँ वो विश्व है। वो जो 3 लोक का आकार हम बनाते हैं और जैन के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध हो गया, क्या वह विश्व है क्या? ये तो विश्व है, परंतु उसमें आकाश द्रव्य अपूर्ण रह गया, क्योंकि उसका अकेला लोकाकाश का हिस्सा आया ना, तो बाकी का पूरा विश्व आकाश द्रव्य छूट गया ना, पूरा विश्व कहाँ हुआ? इसलिए वो पूरे विश्व का नक्शा तो बनाया नहीं जा सकता, वो असीम अनंत है। वो सारा विश्व सर्वज्ञत्व में जानने में आ रहा है, विशेष रूप से उसमें अलौकाकाश भी शामिल है, लेकिन वहां अलौकाकाश शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था, यहां स्पष्ट रूप से कर रहे हैं। लोकालोकाकार मेचक उपयोग, हमारा उपयोग चित्र विचित्र हो जाता है, क्योंकि सारा लोकालोक उसमें झलकता है। सारा लोकालोक झलक रहा है, चित्रित हो रहा है, प्रतिबिंबित हो रहा है। और ऐसा प्रतिबिंबित होना, ये जो विशेषता पड़ी है उसका नाम स्वच्छत्व है। तो उसमें पुद्गल भी प्रतिबिंबित हो रहा है ना, जड़ पुद्गल वह भी प्रतिबिंबित हो रहा है ना। तो जड़ पुद्गल प्रतिबिंबित हो रहा है तो जड़ रूप हो जाता होगा। उसके लिए कहा कि निरूपात्म प्रदेश, वो तो अपने आप में अरूपी है। इसमें अनुशीलन में भी आदरणीय दादा ने और गुरुदेव ने भी प्रवचन में दर्पण का उदाहरण लिया। दर्पण का उदाहरण लेते हुए बाद में ये कहा, पर इतना अंतर समझ लेना कि दर्पण रूपी है, जैसे वे दर्पण में वे पदार्थ प्रतिबिंबित हो, लेकिन दर्पण उनके कारण से मलिन नहीं होता, किंचित मात्र भी मलिनता दर्पण में नहीं आती है। वे दर्पण से कहते नहीं है और दर्पण के पास आते नहीं है, दर्पण उनके पास जाता नहीं है, फिर भी सहज क्यों उसमें प्रतिबिंबित होते हैं? तो उसकी स्वच्छता का ऐसा सहज स्वभाव है। पर ऐसे ही आत्मा की स्वच्छता का ऐसा स्वभाव है जिसके कारण सारा लोकालोक उसमें झलकता है। उस आकार, जैसे दर्पण मोर झलक रहा हो तो बिल्कुल मोर जैसा दिखेगा, दर्पण में पूरा मोर दिखेगा, तो मोर रूप हो गया। यहाँ तो कह रहे हैं लोकालोकाकार मेचक उपयोग,
उसके आकार उपयोग हो गया ना, तो उसके आकार उपयोग हो गया का अर्थ है जैसे दर्पण में प्रतिबिंब झलका, ऐसा उसका स्वरूप जानने में आया। गुरुदेव के प्रवचन में उदाहरण आया, सामने नीम का वृक्ष है और नीम का वृक्ष ज्ञान में आया, उसका आकार ज्ञान में आया, तो नीम का वृक्ष आया कि नहीं आया? नीम का वृक्ष आया कि नहीं आया? अरे नीम का वृक्ष जड़ है, वो आत्मा में प्रवेश नहीं करता। अब वो उसमें मत चले जाना कि वो उसकी आत्मा तो जीव है और वो दिख रहा है वो जड़ है। अभी तो कह रहे वो जो झलक रहा है ना, वह तो जड़ नीम का वृक्ष सामने दिख रहा है, लेकिन उसका ज्ञान आया है, और उसका जो ज्ञान जानने में आ रहा है, इसे ही कहते हैं वो नीम का आकार आया, इसी का नाम ऐसे ही सारा लोकालोक जानने में आता है, ये लोकालोक का आकार आया। लेकिन जैसे दर्पण अनुरूप नहीं होता, ऐसा आत्मा भी अनुरूप नहीं होता। ये इसकी स्वच्छता है, ये स्वच्छत्व शक्ति है। छठवीं गाथा में जान गो दुजो भाव, न्यायिक भाव कैसा है? शुद्ध है। नवी होदी अपमत्तो न पमत्तो जान गो दुजो भाव, वो प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं और शुद्ध कहा। अब वो ज्ञायिक भाव जो शुद्ध है, उसकी व्याख्या करते हुए जो बात कही, इसे ज्ञायक क्यों कहते हैं? ज्ञेयों को जानने के कारण ज्ञायक कहते हैं। ज्ञेयों को जानने के कारण ज्ञायक कहते हैं। तो ज्ञेयों को जाना, ज्ञेयों का ज्ञान हुआ, तो ज्ञेयों की अशुद्धि ज्ञान में आ गई ना? कहते नहीं आती है। ज्ञेय निष्ठत्वेन ज्ञायकत्व प्रसिद्धे अपि दाय निष्ठ दहनस्य इव ज्ञायकस्य न अशुद्धत्वम, माने दाय निष्ठ दहनस्य इव, जैसे ईंधन की अशुद्धि अग्नि में प्रवेश नहीं करती है, कैसा भी ईंधन जल रहा हो, ईंधन चाहे जितना अशुद्ध हो, लेकिन जलने वाली अग्नि शुद्ध कहलाती है। तो ईंधन की अशुद्धि जैसे अग्नि में प्रवेश नहीं करती, ऐसी ज्ञेयों की अशुद्धि ज्ञान में प्रवेश नहीं करती। ज्ञेय कितने भी जानने में आए तो भी ज्ञेयकृत अशुद्धता, हिंदी में ज्ञेयकृत अशुद्धता शब्द का प्रयोग किया, ज्ञान में ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं आती है, इसलिए ज्ञायक भाव हमेशा शुद्ध है। यहाँ गुरुदेव कहते हैं ये स्वच्छत्व शक्ति का कमाल है। क्यों अशुद्धता नहीं है? ये स्वच्छत्व है ना, ये सब होते हुए भी वो स्वच्छ ही रहता है, वो मलिन नहीं होता। ये स्वच्छत्व शक्ति की बात की। और प्रकाश शक्ति में सब लोकालोक को जानना, लोकालोक जानना, सारे लोक में यही तो हो रहा है। आपसे पूछूं ये क्या है, पूछूंगा तो बता दोगे ना? ये क्या है पूछूंगा तो बता दोगे ना? ऐसे ही पूछूंगा आत्मा कहाँ है, हम तो सुनते हैं इसलिए कदाचित हमें ख्याल में भी आए, लेकिन सामान्य जनों को क्या होता है आत्मा? सारे पदार्थों का विश्वास है, सारे जो दिख रहे हैं ना, ये दिखते हुए सारे पदार्थों का विश्वास है, लेकिन आत्मा कहाँ है? जैसा हमें दिखाई देने वाले पदार्थों का विश्वास है, ऐसा आत्मा का विश्वास है कि हाँ ऐसा ही, जैसे ये पदार्थ दिख रहे हैं ऐसा आत्मा भी है, विश्वास है। वो कह रहे जैसे ये पदार्थ जानने में आ रहे हैं, ऐसा आत्मा भी जानने में आ रहा है। क्यों आ रहा है? ये प्रकाश शक्ति है। कैसी? स्वयं प्रकाशमान विशद स्वसंवित्तिमयी प्रकाश शक्ति। सारे पदार्थों के प्रकाशित होते समय स्वसंवेदन से निरंतर प्रकाशित हो, ऐसी एक शक्ति आत्मा में है। जब वे सारा लोकालोक झलक रहा हो,
उस समय सहज स्वयं संवेदन में आता है। ये इसकी प्रकाश शक्ति है। स्वयं प्रकाशमान विशद स्वसंवित्तिमयी, स्वसंवेदन में, स्वसंवेदन संचेतन, और ये निरंतर चलता है। समझ लीजिए, इसी प्रकाश शक्ति के आधार पर ये कहा गया, आबाल गोपाल सबको प्रति समय अनुभूति स्वरूप आत्मा, भगवान आत्मा प्रति समय अनुभव में आ रहा है। आबाल गोपाल सभी को प्रति समय अनुभव में आ रहा है। ये प्रकाश स्वसंवित चल रहा है, संचेतन। ये प्रकाश शक्ति यद्यपि निर्मल परिणमन की बात है, लेकिन शक्ति का अंश, शक्ति का परिणमन निगोदिया जीव को भी, अब स्वसंवेदन यही मैं हूं ऐसा संवेदन तो नहीं है, लेकिन दुख का वेदन, आकुलता का वेदन, जो उस वहां भाव कलंक सुपौरा निगोदवासम न मुंचंती, वो भाव कलंक की प्रचुरता है, उसका संवेदन संचेतन उसे हो रहा है। किसी दूसरे को पूछने की जरूरत नहीं है। हम अनुमान नहीं कर सकते कितना दुख है उसे। 4 गति के दुखों का वर्णन किया। सर्वाधिक दुख किस गति में है? तिर्यंच गति में। कहां से वर्णन प्रारंभ किया? एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मरो भर्यो दुख बार, यहां से प्रारंभ तो किया, परंतु जो बाकी के तिर्यंच गति के दुख दिखाई देते हैं वो तो ख्याल में आ जाएंगे, लेकिन वो निगोदिया को जो दुख है वो कहाँ ख्याल में आता है? इसलिए टोडरमल जी ने तो इन्हीं शब्दों में कहा, वो निगोदिया जीव को कितना दुख है, भले एक इंद्रिय की पूरी बात ली एक तरह से, कितना दुख है तो वे तो कहते हैं वे भोगते हैं और केवल ही भगवान जानते हैं। बस वो भोग रहे हैं तो उनको वेदन में आ रहा है क्या पीड़ा क्या दुख है, और केवल ही भगवान जानते हैं कि कितना दुख है उनको। मेरा यहाँ इतना ही कहना है, उन्हें वो दुख है, वो वेदन में आ रहा है ना उनको स्वयं को, हम भले ही नहीं जान पा रहे लेकिन उनको वेदन में आ रहा है ना, तो ये वो संवेदन है उनको, स्वसंवित्ति। लेकिन ये वास्तव में स्वसंवित्ति नहीं है। ये तो राग का वेदन है, ये तो कषाय का वेदन है, ये आकुलता का वेदन है। और आकुलता भी हमारा स्वरूप नहीं, कि हमारी शक्ति, हमारा स्वरूप तो सुख शक्ति है। और सुख शक्ति कैसी है? क्या लक्षण दिया था? अनाकुलत्व लक्षणा, वो सुख शक्ति। इसलिए वो संवेदन स्व का नहीं है, वहां तक वो पर का ही संवेदन, पर का ही संचेतन है। परंतु जो चैतन्य स्वरूप आत्मा, स्वयं प्रकाशमान ज्ञान स्वरूप जैसा आत्मा है, वह स्व संवेदन में आ सके, आवे, ऐसी सहज अपने में शक्ति है। स्वयं को स्वयं में जानने में आवे ऐसी शक्ति है, वह प्रकाश शक्ति है। इस प्रकाश शक्ति का रूप श्रद्धा में, ज्ञान में, चारित्र में, सब गुणों में है। और सब गुणों में है, इसलिए सम्यक दर्शन में हमारा अपना आत्मा श्रद्धा में आ रहा है, ज्ञान में अपना आत्मा जानने में, उसका रूप निर्मलता में प्रकट हो गया। उसका लक्ष्य करते ही वो प्रकट हो गया वहां पर, स्वसंवित्तिमयी। लेकिन विशद स्वसंवेदन, तो ये तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान है। अभी सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान वर्ती यदि हुआ है तो मति श्रुति ज्ञान वाला है। तो मति श्रुति ज्ञान तो परोक्ष होता है ना, वो कहाँ विशद है? मति श्रुति ज्ञान से, मति श्रुति ज्ञान परोक्ष, तो उससे होने वाला आत्मा का ज्ञान, स्वसंवेदन, वो परोक्ष है कि प्रत्यक्ष है? स्वसंवेदन तो प्रत्यक्ष ही है। वह मति श्रुत ज्ञान को जो परोक्ष कहा गया है, वह पर की अपेक्षा ही परोक्ष है।
पर को जानने के लिए मति श्रुति ज्ञान की कमजोरी है, इंद्रिय मन की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, तो उनसे वह जानता है। वह इंद्रिय से मुख्यतः तो जड़ पुद्गल को ही जानता है, उसमें जरूरत पड़ती वो परोक्ष होगा। लेकिन जो अपनी आत्मा का संवेदन वह मति श्रुति ज्ञान वाले को भी होता है, वह स्व संवेदन ही है, स्पष्ट ही है। वह सम्यक दृष्टि ज्ञानी को अपनी आत्मा का संवेदन हुआ तो पूछना पड़ेगा, दूसरे से पूछना पड़ेगा। स्वयं को स्वयं में उसका संवेदन आकर के निराकुल आनंद का वेदन स्वयं को होगा। जो वो गाथा आई है ना, एदम्मी रदो नित्यम संतुष्टो नित्यमेदम्मी ये न होदि तित्तो हो ही तो उत्तमम सोखम। इसमें ही प्रतिबंध बनो, इसी में संतुष्ट रहो, इसी में तृप्त हो जाओ, निश्चित रूप से उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। उसके अंत, उसकी टीका के अंतिम वाक्य में अमृतचंद्र आचार्य ने लिखा, जब हम इसी में संतुष्ट होंगे, इसी में रत होंगे, संतुष्ट होंगे, तृप्त होंगे, तो निश्चित रूप से उत्तम सुख प्राप्त होगा। और अंत में लिखा, माँ अन्यान प्राक्षी, माँ अति प्राक्षी, दो शब्द दिए। माँ अति प्राक्षी का मतलब ये है, अब ज्यादा मत पूछो। ये उपाय है जिसको खीमचंद भाई कहते हैं ना, भाई इतना कर तो बस। माँ अति प्राक्ष, अब ज्यादा मत पूछो, इसी में रतिवंत बनो, इसी में संतुष्ट हो जाओ, इसी में तृप्त हो जाओ, निश्चित रूप से उत्तम सुख मिलता है। अब ज्यादा मत पूछो, माँ अति प्राक्षी। और दूसरा जो दिया, माँ अन्यान प्राक्षी, माने दूसरों से मत पूछो। दूसरों से मत पूछो, क्यों मत पूछो? क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ेगी, स्वयं ही अनुभव में आएगा, इसलिए दूसरों से पूछने की जरूरत नहीं है। मैं तो इसके लिए आपके विज्ञापन का उदाहरण देता हूँ। कोई मेलोडी नाम की चॉकलेट आती है ना, तो मेलोडी नाम की चॉकलेट, वो मेलोडी बहुत बढ़िया, बहुत चॉकलेटी, वो बोले कैसे बनी, कैसे बनी? वो कहे क्या समझाऊं? क्या उत्तर देता है वो? अरे तुम तो मत बोलो, हा? तुमने तो इस विज्ञापन को दोहराया ना, हा? तो वो जैसा कह रहा है, हम क्या कहे, आओ और खुद जान जाओ। अच्छा, वो जिसने खाया है उसे आया ना, स्वयं में, दूसरे से नहीं पूछना पड़ा ना। ऐसा यहाँ कह रहे कि वो प्रकाश शक्ति ऐसी है, उस प्रकाश शक्ति के कारण से विशद स्वसंवृत्ति नहीं, अपना स्वयं का स्पष्ट संवेदन, संचेतन स्वयं को होता है। इसमें भी इस शक्ति का रूप सब में है, इसलिए सुख का, ज्ञान का, सारे सारे गुणों का भी सहज वेदन स्पष्ट रूप से इसमें होता है। अगली शक्ति की तरफ बढ़ते हैं। सर्वज्ञत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, शक्ति है और उसकी व्यक्तता सर्वज्ञ और सर्वदर्शी के रूप में प्रकट होती है। और उस सर्वज्ञता प्रकट होने पर सारा लोकालोक जानने में आता है। अनाकुलत्व लक्षणा सुख शक्ति, अब जब वो पूर्ण प्रकट होती है, कितनी होती है? अनंत होती है, अनंत शक्ति। ये सब इतने अनंत पने से कैसे विकसित होते हैं, कैसे प्रकट होते हैं? तो ऐसे प्रकट हो, इसके लिए भी एक शक्ति है, वह शक्ति बताते हैं। देखिए अगली शक्ति, क्षेत्र काल अनवच्छिन्न चिद विलासात्मिका असंकुचित विकासत्व शक्ति, असंकुचित विकासत्व शक्ति, असंकुचित विकास पने की शक्ति है। असंकुचित विकास माने क्या?
इतना विकास हो कि जिसमें कोई संकोच नहीं। किसी को भोजन के लिए बुलाओ तो आप क्या कहते हो? बहुत बिल्कुल अच्छे से, बहुत अच्छी तरह से भोजन करना, क्या नहीं करना, संकोच नहीं करना। और खिलाने वाले खिलाते जाते हैं, और सामने वाला मना करता है तो वो क्या समझ रहा है कि क्या कर रहा है? संकोच करे, इसलिए क्या मत करो, संकोच मत करो, तो क्या करते जाओ? अरे भैया ठीक है, संकोच नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी संकोच तो करना ही पड़ेगा। इसकी तो सीमा है ना, ऐसे थोड़ी की सीमा नहीं है। हमारे आत्मा के गुणों की विकास की यदि कोई सीमा नहीं है, असीमित विकास, इसी को करें असंकुचित विकास। कहाँ संकोच नहीं है? दो जगह की बात मुख्य लेते हैं। क्षेत्र काल अनवच्छिन्न, न क्षेत्र की कोई सीमा है न काल की कोई सीमा है। क्षेत्र काल से अनवच्छिन्न, अनवच्छिन्न का अर्थ क्या? अमर्यादित। क्षेत्र और काल से अमर्यादित, न क्षेत्र की मर्यादा न काल की मर्यादा। इतना विकास करने की शक्ति। किसका विकास? चिद विलास आत्मिका, चैतन्य के विलास की शक्ति है। अभी अभी मैंने जैसा कहा ना, अभी संकोच मत करो, संकोच मत करो। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि हाँ संकोच तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितनी शक्ति है वे उतना ही तो ग्रहण करेंगे ना। तो आत्मा भी विकास करेगा तो वह चिद विलास आत्मिका, चैतन्य के विलास रूप ही विकास होगा। ऐसा नहीं कि विकास करते 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 जड़ हो जाए, पुद्गल में भी मिलने लग जाए, अन्य द्रव्य रूप भी हो जाए, ऐसा नहीं, अपने ही। इसलिए चैतन्य विलास, चैतन्य के जितने गुण हैं, चैतन्य पने में जितने गुण है, अर्थात आत्मिक गुण है, तो चिद विलास आत्मिका, चैतन्य विलास रूप उसका पूर्ण विकास होना, क्षेत्र और काल की मर्यादा से रहित विकास होना, उसका ही नाम है असंकुचित विकासत्व शक्ति। दो तीन बातों पर विचार करते हैं। पहली बात, संपूर्ण विकास की बात कर रहे हैं। जब संपूर्ण विकास द्रव्य स्वचतुष्टयात्मक होता है। स्वचतुष्टय कौन कौन से स्वचतुष्टय? स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। तब असंकुचित विकास है तो सबका विकास होना चाहिए ना, सभी का। द्रव्य का भी विकास, क्षेत्र का विकास, काल का विकास, भाव का, तो सबका, चारों को लगाना चाहिए था, लेकिन दो ही लगाए, क्षेत्र काल अनवच्छिन्न, इतना ही लगाया। तो बाकी कहाँ चले गए? बाकी तो कह रहे हैं जो सारी शक्तियों की बात चल रही है, वो शक्तियां किसकी है? द्रव्य की हैं। इसलिए द्रव्य का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं थी, द्रव्य की शक्तियों की बात ही चल रही है। और विकास होना, यही तो उसका भाव है, यही तो उसका कार्य है। अब विकास कितना और कैसा होगा, या भाव के लिए हम चिद विलासात्मक भी कह सकते हैं, चैतन्य रूप विलास, उसका पूर्ण होना, प्रगटना, उस रूप में भी उसको भाव के रूप में कह सकते हैं। अब उसे क्षेत्र और काल से जोड़ रहे हैं, क्षेत्र काल अनवच्छिन्न। दूसरी बात, अब क्षेत्र की विकास की जो बात चल रही है, वह क्षेत्र का विकास कितना फैलना, कितना कितना विकास होना। अब एक तो विकास है आत्मा के प्रदेशों का, वो आत्मा के प्रदेशों का कितना विकास होगा बिना संकोच के। अभी हम जो है ना, बहुत संकुचित है क्षेत्र की अपेक्षा, आत्म प्रदेशों की अपेक्षा, अपने प्रदेशों की अपेक्षा संकोच करके रह रहे हैं सभी।
लेकिन ऐसे ही रहना होगा कि फैल भी सकते हैं, हाँ कदाचित फैल सकते हैं। जब केवली समुद्घात होता है, उस केवली समुद्घात में सारे लोकाकाश में फैल सके इतना विकास क्षेत्र की अपेक्षा, अब कोई क्षेत्र में बाधा नहीं है, वहां तक फैल सकते हैं इतना विकास। बाकी समय देह प्रमाण। अब वो देह प्रमाण जो है वह कौन सी होती? सबसे बड़ी देह महामत्स्य की कहलाती ना। वो महामत्स्य की जितनी 1000 योजन लंबी, 500 योजन चौड़ी, 250 योजन गहरी, इतनी बड़ी अवगाहना, उससे और बड़ी अवगाहना किसी की होती नहीं। उतनी अवगाहना में भी विकास कर सके प्रदेशों का। और सबसे छोटी अवगाहना अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण ऐसी कही जाती है, समझ लो किसकी होगी? निगोदिया, सूक्ष्म निगोदिया। एक शरीर के आश्रित अनंत जीव रहते हैं, तो वो जो छोटी सी, वहां उतने संकुचित होकर के रहना और फिर विकसित होने प्रदेशों की आवश्यकता पड़ी तो विकास होना। और जहां केवली समुद्घात के समय पूर्ण विकास की आवश्यकता है, तो पूरे लोकाकाश प्रमाण विकसित हो जाना। लेकिन यहाँ तो लोकाकाश तक विकसित होने की बात तो नहीं लिखी है, अमर्याद लिखा है। या अमर्याद भी मर्यादा में होता है, ऐसा नहीं है। आपको जो बहुत जगह अनलिमिटेड लिखा रहता है ना, जहाँ कहीं भी, वो आपके टॉक वैल्यू मिलती है और डाटा पे जो भी मिलता है अनलिमिटेड, तो सचमुच अनलिमिटेड होता है। कहीं ना कहीं जाकर के पूरा होता है, फिर आपको आगे बढ़ाना ही पड़ता है ना। तो अनलिमिटेड कहाँ तक? जहाँ तक उसकी लिमिट है वहां तक अनलिमिटेड, उसके आगे नहीं। बहुत जगहों पर कहीं भोजनशाला में जाओ आप, और आपके थाली का निश्चित होता है ना 150, लाइक जो भी निश्चित होता है, आजकल कितना चल रहा है पता नहीं। हा? अब उसमें क्या मिलेगा? अब से निश्चित होता है कि इतनी रोटी, इतनी दाल, इतनी सब्जी, जो जो भी भोजन की उसका मेनू है निश्चित है ना। और कहीं कहीं क्या लिखा रहता है? इतना दो और अनलिमिटेड, चाहे अमर्याद, जितना चाहे खाओ। अब जितना चाहे खाओ का मतलब क्या? जितना चाहे तो कितना? अब वो अनलिमिटेड है ना, लेकिन यहाँ तो लिमिट है ना। वैसा ही बिना क्षेत्र का पूरा विकास, तो आत्मा के प्रदेश क्षेत्र है कितना? असंख्यात ही तो है, तो असंख्यात से ज्यादा और विकास कैसे होगा? इसलिए उसका ही पूरा विकास, असंख्यात पने का विकास ही वो पूरा विकास है, वहीं तक का। इसलिए पूरे लोकाकाश तक भी फैलने की उसकी शक्ति है। यही उसके असंकुचित काल क्षेत्र की अपेक्षा से विकास है। अब काल की अपेक्षा तो अनादि अनंत तो है ही, अनादि काल से लेकर अनंत काल तक। और जो निर्मलता प्रकट होती है, वह निर्मलता निश्चित रूप से अनंत काल के लिए होती ही है। जिस गुण में भी पूर्ण निर्मलता प्रकट हुई, वह अनंत काल के लिए निर्मलता निश्चित रूप से होती है। इसलिए काल अनवच्छिन्न, तो वह निश्चित रूप से है। दूसरा, क्षेत्र की विवक्षा ये भी लगाई है, जब किसी गुण का विकास होता है तो उस गुण का विकास किसी विशिष्ट क्षेत्र में नहीं होता। भले हम ज्ञान के विकास की बात करते हैं, इसमें तो बुद्धि बहुत है। कहाँ इशारा करते हैं? बुद्धि कहाँ है? यहाँ है। तो ज्ञान का पूरा विकास होगा तो कहाँ होता होगा? यहाँ होगा। तो यहाँ जो आत्मा के प्रदेश होंगे, वहाँ अकेला ज्ञान का विकास होता।
श्रद्धा कहाँ होती है? मुझे बहुत श्रद्धा है, बहुत श्रद्धा है। श्रद्धा की बात करते हो तो हृदय पे हाथ रख, हृदय में जैसे श्रद्धा होती हो, तो श्रद्धा का पूर्ण विकास क्षायिक सम्यक हुआ, पूर्ण विकसित हुआ, तो अकेला यहाँ होता है? वहां कहते हैं कि पूरे प्रदेशों में वो वहां क्षेत्र की अपेक्षा विकास ले रहा है। पूरे आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में वो पूर्ण विकास होता है। सारे के सारे एक एक प्रदेश, जैसे आत्मा जानता है ना, तो आत्मा नहीं जानता है, आत्मा का ज्ञान गुण जानता है। मैंने एक भेद करते बात करें तो आत्मा का ज्ञान गुण जानता है। ज्ञान गुण पूरा नहीं लो, एक समय की पर्याय, अब वो दूसरी तरफ चलेगी, पर्याय की तरफ, द्रव्य गुण पर्याय की तरफ बात चलेगी। जानने की शक्ति है ना, जानने की शक्ति आत्म द्रव्य में ठीक है, लेकिन उसका असंख्यात प्रदेश में से जो एक एक प्रदेश है, उस एक एक प्रदेश में है, पूरे प्रदेश में। या बहुत बड़ा दर्पण हो और उस दर्पण में सामने की प्रतिबिंब झलक रहे और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए और एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा होगा, तो क्या होता है? उसमें भी सारा झलकता है, जितना सामने है उसके, तो उसमें पूरा झलकता है। ऐसा एक प्रदेश भी आत्मा का होगा ना, उस एक प्रदेश में भी सर्वज्ञत्व, सर्वदर्शित्व, अनंत सुख, इस सब अनंत वीर्य, इस सब व्यक्त होते हैं, पर किसी प्रदेश विशेष में नहीं है। गुरुदेव इसको इस रूप में लेते हैं, असंख्यात प्रदेशों में पूरा विकास है, कोई प्रदेश बाकी नहीं रहता है, सारे प्रदेश एक क्षेत्र से अमर्याद। अब आत्मा के क्षेत्रीय असंख्यात है तो उसके बाहर कहाँ जाएंगे? अमर्याद कह करके ऐसा मत समझ लेना अमर्याद है तो अलोकाकाश में भी चला जाएगा। अपनी योग्यता में जो उसका स्वरूप स्वभाव से विपरीत नहीं जाता है, इसलिए वो क्षेत्र की जितनी मर्यादा है उसी मर्यादा में रह करके उसका पूर्ण विकास होता है। क्षेत्र काल अनवच्छिन्न चिद विलासात्मिका असंकुचित विकासत्व शक्ति। स्वरूप का लक्ष्य करने पर, जो भी स्वरूप का लक्ष्य करते हैं, तो स्वरूप का लक्ष्य करने वालों की शक्ति सहज धीरे धीरे बढ़ती जाती है, क्योंकि असंकुचित विकासत्व शक्ति द्रव्य में पड़ी है। तो इसमें से ये बात भी निकालते हैं कि अपना विकास करने के लिए किसी दूसरे की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है, किसी दूसरे की अधीनता की आवश्यकता नहीं है, निमित्त की अधीनता नहीं, पराधीनता नहीं, पर की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। वो असीम सीमंदर भगवान के उसमें लिखा ना, क्या शब्द है? कर सीमित निज ज्ञान को प्रगट्यो पूर्ण ज्ञान। कर सीमित निज ज्ञान को, अपने ज्ञान को सीमित किया और पूर्ण ज्ञान प्रकट कर लिया। तो सीमित किया तो पूर्ण कैसे होगा? सीमित करने तो सीमित होता है ना। अरे ये तो बाहर लगाने से विपरीतता हो रही थी, इसलिए पूर्णता नहीं हो रही थी। तो जहां है वहां लगाएंगे तो पूर्णता होगी। तो अपने उपयोग को पर से हटा करके स्व में लगाते हैं, सीमित करते हैं, स्व की ओर उन्मुख करते हैं, तो असीम ज्ञान प्रकट होता है। असंकुचित विकासत्व शक्ति के लिए बाहर कुछ विकास करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य अपने में है, ऐसा समझकर अपना लक्ष्य करते हैं तो सहज ही विकास हो जाता है। गुरुदेव तो हर शक्ति में से निकालते हैं। इस शक्ति से शक्तिमान द्रव्य का निर्णय करना और उसका लक्ष्य करना, वह शक्ति तो निर्मलता से प्रकट होती ही है, बाकी की सारी शक्तियां भी
सहज निर्मलता से प्रकट होती है, द्रव्य का लक्ष्य और द्रव्य का आश्रय करने से। अब वो अगली शक्ति में सहज ही ले रहे हैं। तो असंकुचित विकास, तो ऐसा विकास करने के लिए किसी दूसरे की सहायता की जरूरत पड़ेगी। अब अगली शक्ति में कहते हैं, देखिए, अन्य अक्रियमान अन्य अकारक एक द्रव्यात्मिका अकार्य कारणत्व शक्ति। आत्मा को अपना पूर्ण विकास करना है, विकास करना है तो ये एक एक कार्य है ना, तो काम करना पड़ेगा ना। तो आत्मा का ये कार्य है, कैसे होगा? और अकेला अपना अपना विकास करो ये तो ठीक नहीं है, दूसरे का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, दूसरे का भी सहयोग करना चाहिए, दूसरे का भी करना चाहिए। यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा में ऐसी शक्ति है, न तो ये किसी दूसरे का कार्य है और न किसी दूसरे का कार्य कर सकता है। कौन सी शक्ति? अन्य अक्रियमान, अन्य अक्रियमान, किसी के द्वारा किया हुआ नहीं है। हमारी आत्मा को किसने बनाया, किसने किया? जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। लोक में ऐसा गीत चलता है, तो सब दिखा के देखो कितना बढ़िया ये रचना इतनी सुंदर की है, और जिसने की है वो कितना सुंदर होगा। तो कौन है वो? तो उनसे पूछो वो इतना सुंदर होगा, उसने किसने बनाया उसको? उसको किसने बनाया? कि वो स्वयं सिद्ध है। तो स्वयं सिद्ध, तो बाकी स्वयं सिद्ध क्यों नहीं है? कि न हो न करोण धरे को षट द्रव्य मईण हरे को। षट द्रव्यात्मक लोक किसी ने नहीं किया है, और उसी लोक का मैं एक आत्म द्रव्य हूँ। तो मुझे किसने किया है? अन्य अक्रियमान, किसी के द्वारा किया नहीं है। ठीक है, मुझे तो नहीं किया, मैं किसी को करूं नहीं। अन्य अकारक, और दूसरे का भी कर नहीं, अकारक, दूसरे का करने वाला भी नहीं हूं। दो काम हुए ना, एक द्रव्यात्मिका। ये दोनों विशेषता न किसी से किया गया है, न किसी को कर सकता है, न किसी का कार्य है, न किसी का कारण है। ऐसी जिसमें विशेषता पड़ी है, ऐसी एक द्रव्यात्मक अकार्य कारण शक्ति, ये अकार्य कारण शक्ति। इस अकार्य कारण शक्ति से एक तो हमें निर्भय कर दिया, निर्भय कर दिया। क्यों? यदि मुझे किसी ने किया होगा, जिसने किया है तो फिर मिटा सकता है ना। पुनर्मूष को भव जैसा। अब वो पूरी कहानी सुनाने की आवश्यकता तो नहीं लगती, इतना ही बहुत है। पुनर्मूष को भव प्रसिद्ध है ना। कोई चूहा था और एक साधु के पास रहता था। अब उसको लगा कि मुझे ये चूहा बनना ठीक नहीं है, बिल्ली बना दो, बिल्ली से बड़ा कुत्ता बना दो। अरे ऐसा करते 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 शेर बना दिया, और शेर बना दिया तो साधु पर ही झपटने लग गया। साधु पे झपटने लगा तो साधु ने क्या कह दिया? पुनर्मूष को भव, माने फिर से चूहे बन जाओ। तो चूहा बन गया। क्यों बना चूहा? ये शेर किसने बनाया था? ये साधु ने बनाया था। जो साधु ने शेर बनाया था वो फिर से चूहा बना सकता है। ऐसे ही हमें यदि किसी ईश्वर ने किया होता तो वापस और कुछ कर देता ना। हमने मेहनत करके ब्रह्म में लीन हो गए, और फिर ब्रह्म को लगा एको हम बहुश्याम, मुझे बहुत होना है। तो फिर क्या हो जाता है? फिर संसार में भेज देता है, फिर संसार में धक्के खाओ। तो किसी ने नहीं किया, अन्य अक्रियमान, इसलिए किसी ने नहीं किया, इसलिए निर्भयता और निर्भार। मुझे किसी ने नहीं किया इसलिए मैं निर्भय हूं।
लेकिन मेरे ऊपर ही भार लाद दिया जाए, कुछ काम की जिम्मेदारी डाल दी जाए तो कोई दूसरे की करने का भार मेरे पर नहीं है। अन्य अकारक, दूसरे का मैं करने वाला भी नहीं हूँ। इसलिए ऐसी एक द्रव्यात्मिका अकार्य कारणत्व शक्ति, अकार्य कारण। अब और विशेष इसकी चर्चा कल करेंगे। और खास परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, ये विशेष पुनः ज्ञान से संबंधित विशेष शक्ति, इसकी चर्चा आगे आएगी। तो इन शक्तियों के माध्यम से शक्ति संपन्न ऐसी अपनी आत्मा के स्वरूप को हम जानने का प्रयास करें, इसी मंगल भावना के साथ।